हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन। आज हम लोग टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट क्लास की बात करने वाले हैं। कैसे यूज करते हैं टेलविन सीएसएस में। अगर आप लोगों ने टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप जाएं इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन पे और वहाँ पे टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाएँ करें जिससे कि आप लोग इजीली चीज़ों को समझ पाएँ। अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे हम लोग npm सर्वर को क्रिएट किया, कैसे हम लोग npm सर्वर को स्टार्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे। क्या होता है npm सर्वर, क्यों बनाया हमने npm सर्वर, कहाँ यूज होता है और टेलविन सीएसएस में हम उसका कैसे यूज करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाए चैनल पे और वो जो npm क्रिएट का वीडियो है उसे ज़रूर एक्सेस करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपके पास इजीली नोटिफिकेशन आती रहे जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें। हम लोग क्लास लेआउट की बात कर रहे थे टेलविन सीएसएस में, जिसमें से हम लोगों ने एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर, कॉलम्स, ब्रेक आफ्टर, ब्रेक बिफोर, ब्रेक इनसाइड, बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स साइजिंग, डिस्प्ले क्लियर, फ्लैट्स, आइसोलेशन, ऑब्जेक्ट फीड्स, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ओवर स्क्रॉल, बिहेवियर, पोजीशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई सा भी क्लास नहीं देखा है तो आप लोग जाएं प्लेलिस्ट पे और वहाँ पे सारी क्लास ऑलरेडी कवर्ड हैं, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर लें। ठीक है, आज हम लोग टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट क्लास की बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग, क्या होता है जानते हैं। यूटिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द प्लेसमेंट ऑफ द पोजीशन एंड एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो बॉक्स हुआ, जो चाइल्ड हुआ, यानी जो कंटेनर का चाइल्ड हुआ, उसको हम लोग कहाँ पे प्लेस करना है, किस पोजीशन पे कहाँ पे रखना है, कितना मार्जिन देना है, मार्जिन ठीक है, कितने मतलब टॉप में रखना है, लेफ्ट में रखना है, बॉटम में रखना है, साइड में रखना है, सेंटर पे रखना है, वो किसकी मदद से कर पाते हैं हम लोग, ये टॉप, राइट एंड बॉटम की मदद से कर पाते हैं, इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड पे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग आ गए अपने VS कोड पे और इसको हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, सबसे पहले हम लोग करना क्या, सबसे पहले हम लोगों को न्यू टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है npm नोड पैकेट मैनेजर रन स्टार्ट। आप जैसे ये लिख टाइप करेंगे और ये इंटर हिट करेंगे तो आपके पास एक npm सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और आप वो सर्वर यूज कीजिए और इस पे हमारा जो ये है, हमारा सर्वर ओपन हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ इसमें टाइप नहीं किया तो इसलिए हमारे पास शो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी के लिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग क्रिएट करते हैं इसको, हम लोग थोड़ा सा नीचे। और बाय द वे, आपको जितनी बार हम लोग पेज को रिफ्रेश सेव करेंगे उतनी बार यहाँ पे पेज को रिफ्रेश होने का। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि नोड यानी जो npm सर्वर है क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, क्या हम लोग नोड सर्वर ही यूज कर रहे हैं, यानी npm सर्वर ही यूज कर रहे हैं, नोड पैकेज मैनेजर को ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाएँ प्ले लिस्ट को एक्सेस करें, वहाँ पे हम लोग कवर कर रखे हैं कि हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे हमको बार बार पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा जैसे हम लोग पेज को सेव करेंगे। तो हम लोग इसलिए npm को यूज करते हैं। हम लोग लाइव सर्वर, ये गो लाइव के सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए जब हमारे बैकएंड में आएगी कोई चीज़ तो तब प्रॉब्लम होगी, तब हम लोग गो लाइव पे जाके अपना सर्वर नहीं स्टार्ट कर सकते। अभी के लिए हमारा समझला जब तक हम लोग करें, जैसे हम लोग यहाँ पे बैकएंड में कुछ कोडिंग करेंगे उसमें, यानी कि जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराएंगे या जो डेटाबेस कनेक्ट कराएंगे या तो कह लें कि जब हम लोग यूजर के डेटा को सेंड करेंगे या सेव कराएंगे तब हमको बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारा गो लाइव वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तब हमको किसी सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सर्वर हम लोगों ने अभी क्रिएट कर लिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो ड्यू डॉट हम लोग ड्यू डॉट बॉक्स नाम की एक क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ड्यू डॉट बॉक्स ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके ठीक है, हमारे ठीक है, हमारे पास ये एक हमने क्लास क्रिएट कर ली। ओके ठीक है, अभी हम लोग करते क्या, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा लोअर लिमिट का डेटा डाल देते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोग पी टैग स्टार्ट कर लेते हैं और इसके अंदर लोअर एम का कुछ डेटा डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इसमें बहुत सारा हम लोग कुछ डेटा डमी डेटा को यहाँ पर डाल रखा है और इसको हम लोग सेव करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं कुछ अच्छा सा। पता नहीं मुझे क्यों ग्रीन पसंद आ रहा है अभी के लिए, तो हम लोग ग्रीन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया और इसमें थोड़े से कोई बॉर्डर भी दे देते हैं ना। बॉर्डर कैसे देते हैं, ब्लू में कुछ देखते हैं, कुछ ब्लू में। ठीक है, बॉर्डर की हाइट विथ भी तो सेट करनी पड़ेगी ना, विथ बॉर्डर। तो बॉर्डर ठीक है, इसमें हम लोग बॉर्डर की विथ और हाइट का भी हम लोग 4 पिक्सल बॉर्डर कर लेते हैं ना। ठीक, अभी दिख रहा होगा। ठीक, अभी हमारे पास ये आ गया। अभी हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे और इसकी हाइट एंड विड्थ को भी सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा बहुत ये जो बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग करते हैं अपना। तो इसकी विड्थ को सबसे पहले सेट करते हैं। तो इसकी विड्थ को हम लोग कर लेते हैं, इसकी विड्थ को कर लेते हैं हम लोग, कितना कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं ना, ज़्यादा क्या। ओके 40 बहुत कम दिख रहा है, तो हमको 96 अभी सही है। अभी देखिए इसमें ओवर स्क्रॉल का बिहेवियर नहीं है, कैसे ओवर स्क्रॉल करना है, क्या है, हम लोगों ने कैसे ओवर स्क्रॉल को किया है। अगर आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप लोग जाएं, इसका पिछला ट्यूटोरियल देखें। वहाँ पे हम लोगों ने इससे पिछले ट्यूटोरियल जो था उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है, कैसे ओवर स्क्रॉल काम करता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखी है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि जो हम लोगों ने क्रिएट किया उसको कहाँ पे रखना है। तो हम कह रहे हैं टॉप से जो है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में, अब हम लोग यहाँ पे टॉप की कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टॉप से जो है, आप टॉप से इसको दे दीजिए। टॉप से हम लोग इसको मार्जिन या पैडिंग जो भी देते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं, पैडिंग में। टॉप से हम लोग यहाँ पे भी केवल अभी मार्जिन दे रहे हैं। टॉप से हम लोग यहाँ पे इसको कर दे 10 कर दे। टॉप से यहाँ पे 10 जैसे करेंगे तो ये ओके नहीं हुआ, 1 मिनट। ठीक है, अगर हम टॉप से इसको किए तो टॉप से हमने 10 किया तो ये नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसको टॉप से लेफ्ट से करते हैं 10 ना, तो लेफ्ट से भी हम लोग अगर 10 करते हैं तो एफएस से रिफ्रेश हो रहा, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अगर मार्जिन इसको दें तो क्या काम कर रहा है। ठीक है, अगर मार्जिन 10 दे देते हैं तो ठीक है, वर्क कर रहा है। ठीक है, हम लोग सब चीज़ें मार्जिन की मदद से भी कर सकते हैं। जो हम लोग टॉप लेफ्ट राइट से करना चाहते हैं वो चीज़ हम लोग मार्जिन की मदद से भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग मार्जिन लिखें, टॉप लिखें तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बट हम लोगों को कहाँ पे रखना, कितने मार्जिन देने, कितना, वो सारी चीज़ें हम लोगों को जो है वो कवर करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इजीली कर पाते हैं। जैसे अब हम लोग यहाँ पे टॉप से, अब यहाँ पे टॉप से देख लें तो टॉप से क्या अभी भी होता है। टॉप से अगर हम लोग यहाँ पे कितना दे देते हैं, कुछ 52 दे देते हैं ना, अगर सेव करते हैं तो अभी टॉप से काउंट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं।
हम लोगों ने मार्जिन से, अगर मार्जिन केवल हमको एक्स में चाहिए था तो हम लोग यहाँ पे एक्स लिख देते, तो हमको सिंपल से हम लोग मार्जिन एक्स, तो यहाँ से हम लोग के क्या होगा कि ये जो है हमारा केवल इधर से लेफ्ट होगा, मतलब इधर से केवल आएगा, पोजीशन चेंज होगी। और हम लोग अगर इधर से करके ना करके, अगर हमको चाह रहे हैं कि हम लोग केवल हमको वाई में चाहिए तो हम लोग वाई में भी कर सकते हैं। तो वाई में करने के लिए यानी कि हम लोग नीचे टॉप से मार्जिन देना चाहते हैं, तो अब टॉप से मार्जिन देते हैं, वाई में देना पड़ेगा, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक्स में भी देना चाहते हैं और वाई में दोनों में देना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 10 से इधर भी 10 से उधर भी, ठीक है। और डिसाइड नहीं करना कि हमको क्या कितना, अभी हमको यहाँ से ज़्यादा देना पड़ा तो 50 में शायद कोई क्लास नहीं है इसकी, ठीक है। बाय द वे ये उसी क्लास को जो क्लास इसमें होगी, देखिए यहाँ पे 50 कहीं, देखिए यहाँ पे 50 नहीं है तो इसलिए 50 की वर्क नहीं करेगा, 52 है 52 वर्क करेगा, ठीक है। ओके, तो ये देखिए 52 आप वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ओवर की कंडीशन, एक बार ओवर की कंडीशन को चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ओवर करें अभी टॉप से, हम लोग एक सिंपल से भी यहाँ टॉप से कर लेते हैं, ठीक है। टॉप से हम लोग अगर ओवर करेंगे तो कुछ आएगा, जिसमें से हम लोग ओवर और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फिर से टॉप 6। जब भी हम लोग टॉप 10 पे था, अब यहाँ पे टॉप 6 कर लेते हैं, नहीं तो 1 मिनट, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग 6 कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 4 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और इसको सेव करते हैं। और ये जो हमारे पास इतना सारा डेटा है, इसको हम लोग डेटा ना रख के हम लोग एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोटेक लिख लेते हैं ना, इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन, ठीक। और इसको सेव करते हैं। ओके, अब हम लोग एक काम कर लेते, ये देख लेते हैं कि क्या हम लोग इसकी क्लास में भी हम लोग टॉप से क्या कुछ दे सकते हैं क्या। अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग एक डिवो क्रिएट कर लेते हैं और इसमें इसको डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं टॉप में हम लोग 10 कर लेते हैं यहाँ पे और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं कट, इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। इसको हम लोग कोड भी आपको देना है ना, तो उसको हम लोग वो वाला कोड भी एक बार इसको रिसाइकिल कर लेते हैं, जिससे कि आपको इजीली कोड मिल पाए, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग एक और इसको डिव नीचे क्रिएट कर देते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिव हो गए। तो एक काम कर लेते हैं ना, हम लोग जो मॉड्यूल जो किए थे, यानी हम लोग तो इसमें नोट पैकेज को भी हम थोड़ा सा टेलविन सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोग जहाँ पे एक्सटेंड है ना, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे नीचे क्लिक कीजिए और एक यहाँ पे करना क्या है, आपको एक्सटेंड में ही आपको स्पेसिंग नाम की एक यूटिलिटी ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिंग, ठीक है। जैसे आप स्पेसिंग कीजिए और यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग इसमें, ठीक है, तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसमें कुछ स्पेसिंग दे रहे हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको 3 पिक्सल दे देते हैं, 3 पिक्सल एंड ओके, ठीक है।
3 पिक्सल एंड 3 पिक्सल, यानी 3 पिक्सल लेफ्ट से एंड 3 पिक्सल राइट से, यानी टॉप से और लेफ्ट से। ठीक है, ये दो है। और इसको हम लोग बस ठीक है, हम लोग अब इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हम लोग स्पेसिंग ऑटोमेटिकली कुछ देनी होती है, तो ऐसे हम लोग इसको चेंजेस करते जाते हैं। हम लोग ये चीज़ें जैसे हम लोग पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 RMM की पैडिंग, अल्ट कोई सा भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वहाँ पे इतनी 1 RMM की पैडिंग रहेगी। ठीक है, ओके, क्या हुआ? ठीक है, और इसको सेव करते हैं और चलते हैं। एक बार सर्वर को हम लोग फिर से क्विट करते हैं और एक बार फिर से सर्वर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग या एक बार गो लाइव पे क्लिक करके चला लेते हैं ना, गो लाइव पे भी चल जाएगा ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर नई यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको इजीली नोटिफिकेशन आती रहे और आप इजीली ट्यूटोरियल को एक्सेस कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सी यू विल नेक्स्ट टाइम।